आकाशदीप रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में बेमिसाल, फिर भी नहीं आते हैं गंभीर को राहत। यार जब से मोहम्मद शमी इंजर्ड हुए हैं, टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम को तीसरे पेसर की आवश्यकता आन पड़ी है। कोई भी उस रोल को निभाता हुआ अभी तक नजर नहीं आया। इस वजह से भी नजर नहीं आया क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भारतीय कोच गंभीर कर चुके हैं। अब आते हैं, बात करते हैं यार भारतीय सरजमी पर तीसरे पेसर की उतनी कमी और खामी नहीं खलती है, क्योंकि हमारे जो मेन पेसर स्पिनर होते हैं वो अपना कार्य कर देते हैं और तीसरे स्पिनर को हम खिलाकर और मजबूत हो जाया करते हैं। लेकिन जब सेना देशों में खेलने की बारी आती है तो तीसरा पेसर बहुत आवश्यक पड़ जाता है। ऐसा पेसर जो अपने दो प्रमुख तेज गेंदबाजों का मदद कर सके, बीच बीच में विकेट निकाल सके, रन गति पर लगाम लगा सके। इन सभी चीजों को देखकर तीसरा पेसर फिर आवश्यक हो जाता है। लेकिन जितने एक्सपेरिमेंट्स गंभीर ने किए हैं उसके कारण अभी तक हमें परफेक्ट थर्ड पेसर अब भारतीय टीम को नहीं मिल पाया है। और उनके पास है वो गेंदबाज। रोहित शर्मा ने आकाशदीप, एक ऐसे गेंदबाज पर भरोसा जताया था जो बहुत बेहतरीन भारतीय सरजमी पर गेंदबाजी किया हुआ था। उनका औसत भारतीय सरजमी पर आप देख लेंगे तो दंग हो जाएंगे। और इतना बेहतरीन औसत रखने के बाद भारतीय सरजमी पर वो सेना देशों में जब मुकाबले होते हैं, श्रृंखलाएं होते हैं, नहीं मौका पाता है तो आप हतप्रभ हो जाते हो और भारतीय कोच की प्लानिंग के ऊपर शंका होने लगता है, उनकी सोच के ऊपर भाई साहब फिर ये होने लगता है कि ये क्या हरकत है। क्योंकि मैं बात करूं भारत दौरे की तो आकाशदीप भारतीय टीम की तरफ से जब भी तीसरे पेसर की आवश्यकता हुआ करती थी या बुमराह को रेस्ट देने की आवश्यकता होती थी, सिराज को रेस्ट देने की आवश्यकता होती थी तो खेला करते हैं। और वहां पर उनके आंकड़े आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार जब भी सेना देश में अगर श्रृंखला हो तो आकाशदीप ही आपके थर्ड पेसर होने चाहिए, बुमराह और सिराज अगर एक साथ खेल रहे हैं। अगर भारत में इनके प्रदर्शन की मैं बात करूं तो कुल 5 मुकाबले इन्होंने खेला हुआ है और औसत पर फोकस करेंगे तो 25.8 का है, 10 विकेट इन्होंने अपने नाम किया हुआ है। जब कोई गेंदबाज जहां पर बहुत कम पेसरों के लिए मदद होता है, सिर्फ और सिर्फ स्पिनरों के लिए मदद होता है, 26 के अच्छे खासे औसत से गेंदबाजी करे तो आप ये समझ जाते हैं कि भाई जब विदेशी दौरे पर हम जाएंगे, खासकर सेना देशों में जाएंगे, तो ये गेंदबाज बहुत वाइटल साबित होने वाला है। यानी कि हमें जो तीसरे पेसर की आवश्यकता थी उसकी आपूर्ति हो चुकी है। मोहम्मद शमी की शायद कमी ना खले हम जब सेना देशों में जाएं, नाम है उनका आकाशदीप। लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरा जो ही शुरू होता है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की मैं बात करूं तो ये चुल्ल मच जाती है गौतम गंभीर को। चुल्ल ये मचती है कि उनको लगता है कि मुझे हिट द डेक गेंदबाज की आवश्यकता पड़ेगी, आकाशदीप उतने इफेक्टिव नहीं साबित हो सकते हैं, तो हर्षित राणा को मौका दे दिया जाता है ग्रुप। हाँ, हर्षित राणा पे दाव चला जाता है और आकाशदीप को सिरे से खारिज कर दिया जाता है। अब यार ये मनोबल को आहत पहुंचाता है, क्यों आप चाहे जितने बड़े खिलाड़ी हो जाए, चाहे जितना अपने आप को मोटिवेट कर लें, लेकिन आपने भारतीय श्रृंखलाओं में भारतीय सरजमी पर जब जबरदस्त प्रदर्शन किया है तो आप ये अनुमान लगाकर चलते हैं कि जब सेना देशों में जब तेज गेंदबाजों के मुफीद कंडीशंस होंगी तो मैं भारतीय टीम का तीसरा पेसर तो होऊंगा, भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन में जगह बनाऊंगा। लेकिन एकाएक कोई आउट ऑफ बॉक्स खिलाड़ी आ जाए और आपके ऊपर उसको तरजीह देने लगे कोच और कप्तान, तो आप सोच सकते हैं कि आपके मनोबल की स्थिति क्या होगी, आपके आत्मविश्वास की स्थिति क्या होगी। और वही हुआ आकाशदीप के साथ। पहले 2 टेस्ट मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भाई हर्षित राणा को खिला लिया गया। क्यों? हिट द डेक गेंदबाजी करते हैं वो, इस वजह से। पहले मुकाबले में तो 1-2 विकेट निकाला हर्षित राणा ने, दूसरे मुकाबले में औकात में आ गए। क्योंकि ये टेस्ट क्रिकेट है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आपको बेहतरीन अनुभव हो तभी जाकर आप टेस्ट क्रिकेट में सफल हो पाते हैं। T20 और ODI फॉर्मेट की सफलता आपको टेस्ट क्रिकेट में सफलता नहीं दिला सकती, ये बात गंभीर को समझनी चाहिए। फिर आकाशदीप पर वापस लौटना पड़ता है इनको, तो फिर वो श्रृंखला धीरे धीरे जाती है। लेकिन आकाशदीप का मैं कहूंगा साधारण प्रदर्शन आता है ऑस्ट्रेलिया दौरे पर, मगर भाई उनकी भी गलती नहीं है, आत्मविश्वास आप ही ने तोड़ा, मनोबल उनका आप ही ने तोड़ा। फिर एकाएक IPL आता है, IPL में प्रसिद्ध कृष्णा चमक जाते हैं गुरु। प्रसिद्ध कृष्णा चमकते हैं तो उनका टेस्ट क्रिकेट में सिलेक्शन हो जाता है। टेस्ट क्रिकेट में सिलेक्शन होता है तो ठीक बेड़ा गर्क ये कि आकाशदीप के ऊपर फिर इनको इंग्लैंड टेस्ट मुकाबले के पहले मुकाबले में खिला लिया जाता है, यानी तीसरे पेसर फिर आकाशदीप नहीं बन पाते हैं। तो ये बात जो गंभीर के अंदर चुल मच रही है बार बार कि मुझे कुछ आउट ऑफ बॉक्स करना है, मुझे कुछ ऐसे खिलाड़ी को लेना है जो कुछ अलग कर सके, आकाशदीप को नहीं खिलाना है। शायद आकाशदीप की काबिलियत में वो विश्वास नहीं जता पा रहे, लेकिन आकाशदीप
हर बार दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं जब भी मौका मिल रहा है। तो पहले टेस्ट मुकाबले में प्रसिद्ध को खिलाया और प्रसिद्ध ने 6 के इकोनॉमी रेट से रन लुटाए, तो भी विश्वास नहीं हटा प्रसिद्ध से और प्रेस वार्ता में बोल दिया कि मुझे बैक करना है अपने गेंदबाजों को, तो मैं उनको बैक करूंगा। यार जब आपके पास प्रसिद्ध से बेटर खिलाड़ी बैठा हुआ है, उसको आप बेंच पर बैठा रहे हो, तो प्रसिद्ध को बैक करके क्या करोगे? वो तो भला हो कि बुमराह को इन्होंने वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत दूसरे मुकाबले में ही रेस्ट दे दिया, अन्यथा फिर आकाशदीप नहीं खोले होते, फिर इनको ये बात नहीं समझ में आई होती कि भाई प्रसिद्ध से बेहतर है आकाशदीप, खासकर इंग्लिश कंडीशन में तो आवश्यक है आकाशदीप। भाई इस गेंदबाज के अंदर काबिलियत है नई गेंद से विकेट निकालने का। ये एक ऐसे गेंदबाज हैं जब इनके हाथ में नई चेरी आप दे दोगे ना, हरकत करवाते हैं ये गेंद को। आपने देखा होगा जिस तरीके से हैरी ब्रूक का विकेट निकला था, नई गेंद आते ही हैरी ब्रूक की गिल्लियां उखाड़ दी थी, इतना स्विंग किया था गेंद। तो आकाशदीप जैसे गेंदबाज तो आवश्यक है, प्रसिद्ध कृष्णा आवश्यक नहीं है इंग्लैंड दौरों पर। लेकिन गंभीर भाई साहब उनका अलग मिजाज है, अलग सोचने का तरीका है और इसी सोच के कारण भारतीय टीम पहला टेस्ट मुकाबला हारी। शायद वहां आकाश होते रन गति पर लगाम लगा लेते, बीच बीच में विकेट निकाल लेते, तो बुमराह और सिराज को अलग कॉन्फिडेंस आता और भारतीय टीम अलग तरीके से खेलती। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर सोच गई और दूसरे मुकाबले में बैक भी करना था, वो तो बुमराह वर्कलोड मैनेजमेंट कर गए। तीसरा लॉर्ड्स में मुकाबला है, जिस वजह से दूसरे में ही वर्कलोड मैनेजमेंट लेकर आ गए, तो आकाशदीप को मौका मिल गया और दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि भाई प्रसिद्ध से बेहतर हैं आकाशदीप। अब आप आकाशदीप को मौका देने के नाम पर मौका नहीं दे पाओगे, क्योंकि आकाशदीप ने प्रदर्शन कर दिया, आकाशदीप ने अपने आप को साबित कर दिया। और यही बात प्रेस वार्ता में भी बोलते हुए आकाशदीप नजर आए, यार मैं मौकों को नहीं देखता कि मुझे मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ अंदर से सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इसी के लिए तैयार करता हूं कि जब भी खेलूं भारतीय टीम के लिए 200% दूं, विकेट निकालूं, भारतीय टीम के लिए जीत मुकाबले को जिताऊं। और ये 4 विकेट उन्होंने निकाले और पहले दिन 2 विकेट निकाला, दूसरे दिन नई गेंद से हैरी ब्रूक को आउट किया, क्रिस वोक्स को आउट किया, यानी चारों महत्वपूर्ण सफलताएं आकाशदीप के नाम हैं। नई गेंद से भाई साहब इनकी गेंद हरकत करती है और आज के शुरुआती दिन में विकेट नहीं मिला घंटे में, लेकिन गेंद, लाइन लेंथ, टप्पा सब कुछ इनका सही नजर आ रहा था। तो आकाशदीप ने अपने तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन किया है, सिर्फ और सिर्फ उनको सपोर्ट अपने कोच का नहीं मिल पा रहा है, अन्यथा ये खिलाड़ी बहुत खास है। इंग्लैंड में अगर मैं बात करूं तो इनके नाम 4 विकेट हैं और एक ही मुकाबला खेला है, औसत 22 का है। ये दिखा चुके हैं कि नई गेंद से ये विकेट लेना जानते हैं, समझते हैं। अब तीसरे मुकाबले से प्रसिद्ध कृष्णा की छुट्टी होगी, आकाशदीप आएंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि भारतीय गेंदबाजी बुमराह, सिराज और आकाशदीप के साथ कितनी मजबूत दिखेगी। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।